लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। पिछले साल 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिली है यहाँ पर बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट, जिनमें सबसे ज्यादा सालाना 13 लाख रुपए की सैलरी भी मौजूद है। एडमिशन्स और डिटेल्स के लिए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए निकालते हैं आज की अहम खबर पर। आज की हमारी ये अहम खबर है बिहार इलेक्शंस को लेकर। बिहार में कौन जीत गया, बिहार में कौन जीत सकता था, बिहार में किसने कितने सीट लेकर आई और बिहार में किसने किसको कितने सीटों पर नुकसान पहुंचाया, इसकी तफसीलात थोड़ी सी हम आपको बताते चले। जैसा कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है वो है आरजेडी, जिसने 75 सीट में जीत हासिल की। फिर उसके बाद नंबर आता है बीजेपी पार्टी का। बीजेपी पार्टी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी, जिसने 74 सीट्स पर अपनी जीत हासिल की। फिर उसके बाद नंबर आता है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी, जिसने 43 सीटों पर जीत हासिल की। फिर वहीं पर नंबर आता है हमारी हर दिल अजीज पार्टी AIMIM पार्टी का, जिन्होंने 20 में से 5 सीटों पर जीत हासिल की। अब ये 20 सीट में से 5 सीट हासिल की, कहीं AIMIM पार्टी किंग मेकर तो नहीं बनेगी, क्योंकि कल हम नेशनल चैनल भी देख रहे थे तो नेशनल चैनल्स के डिबेट में खुले अल्फाज में ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं AIMIM पार्टी जो है बीजेपी पार्टी को फायदा पहुंचाते हुए नजर आ रही है। इस तरह हमने आज तक के चैनल पर देखा था और सुना था। अब ये बात होती थी लोकल लीडर्स में और हमारे नेशनल लीडर्स ये कहते थे कि AIMIM पार्टी जो है वोट कटवा पार्टी है, जहां भी जाती है बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। तो ठीक है, बीजेपी को अगर फायदा भी पहुंचता है तो इसमें हर्जी क्या है, क्योंकि मोहब्बत और जंग में हर चीज कहीं ना कहीं जायज नजर आती है। वही किया AIMIM पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने। बिहार में जिनका नामो निशान नहीं था, उसी बिहार में AIMIM पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की। ये जीत कोई मामूली जीत नहीं है और ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं है। बहरहाल कहीं ना कहीं लोगों को ये उम्मीद जाग रही थी कि AIMIM पार्टी जो है बिहार में किंग मेकर का रोल निभा सकती है। वहीं पर नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि बिहार में बीजेपी के MLAs में कुछ नाराजगी नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी पार्टी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बनी है बिहार में, जिसने 74 सीटों पर अपनी जीत हासिल की है। वहीं पर जेडीयू पार्टी ने जो है 43 सीटों पर अपनी जीत हासिल की है। इसी बात को लेकर नाराजगी जता रहे हैं बीजेपी के कुछ MLAs, जिन्होंने पहले से ही ये कमिटमेंट दे दिया था कि चाहे रिजल्ट जो भी हो, नीतीश कुमार ही बनेंगे बिहार के CM। अब नीयत में खतरा, जोली में फतरा। अगर नीयत खराब करने की कोशिश करेंगे तो याद रखिए, इनको नीतीश कुमार कहते हैं। ये कभी भी कहीं भी कौन सी भी दीवार से कौन सी भी दीवार पर छलांग लगा सकते हैं, क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा कि किस तरह से बिल्ली को भी नीतीश कुमार ने फेल कर दिया था। बिल्ली तो भी थोड़ा बहुत टाइम लगाती है छलांग मारने के लिए, नीतीश कुमार ने सडन छलांग मारकर बीजेपी की हुकूमत कायम कर दी थी बिहार में। और वहीं पर हम आपको बताते चले कि बिहार की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी जो है आरजेडी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते हुए बेहतरीन जीत हासिल की है। 75 सीटों पर अपनी जीत हासिल कर चुकी है। वहीं पर कांग्रेस कहीं ना कहीं डुकमुक नजर आई, क्योंकि कांग्रेस कमजोर पड़ गई थी, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव की हुकूमत नहीं बन पाई, यानी महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई बिहार में। आखिरकार कांग्रेस पार्टी इस हद तक बेकार परफॉर्मेंस क्यों दिखा रही है बिहार में? बिहार में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी इनका यही हाल हुआ। खैर, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नाकार होते हुए नजर आ रही है। अब वहीं पर मुख्तलिफ पार्टीज ये इल्जाम आयद कर रहे हैं कि AIMIM पार्टी जहां भी जाती है बीजेपी को फायदा पहुंचाती है, वहां पर बीजेपी की हुकूमत बन जाती है। तो फिर वहीं पर उसकी दूसरी जानिब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को तो ये मौका मिल गया कि मध्य प्रदेश में मैं गया था क्या, गुजरात में मैं गया था क्या, फिर वहां पर बीजेपी कैसा जीत गई, फिर वहां पर बीजेपी की हुकूमत कैसे बन गई, मैं बिहार में गया तो क्या गुनाह किया, क्या मेरा जमहूरी हक नहीं है, इस तरह के अल्फाज कहने का मौका मिल जाता है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को। अब 20 सीटों पे इन्होंने इलेक्शन लड़वाया, जिनमें से 5 सीटों पर इनको जीत हासिल हुई। 15 सीट
का नुकसान हुआ। अब ये 15 सीट जो बकाया थे उसमें अगर आरजेडी या कांग्रेस जीत जाती तो शायद महागठबंधन की सरकार बिहार में बन जाती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर, अंजाम चाहे जो भी हो, अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी कांग्रेस पार्टी का साथ दे भी देते तो कौन सा खास फायदा पहुंचाती थी कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को? ये सवाल हमारा आवाम से है, क्योंकि 40 साल कहेंगे, 50 साल कहेंगे या 60 साल कहेंगे, जितने भी साल कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत की हिंदुस्तान पे, उस दौरान कांग्रेस पार्टी ने कौन सा खास फायदा पहुंचाया मुस्लिम माइनॉरिटीज को? कोई ऐसा फायदा होते हुए तो नजर नहीं आया। सिर्फ एक फायदे के लिए, जो हमारे आंध्र प्रदेश में वायएस राजशेखर रेड्डी जब जिंदा थे, जब हमारे सीएम हुआ करते थे, उन्होंने माइनॉरिटी के लिए फ्री एजुकेशन किया था। खैर, उनको आज भी याद किया जाता है, मन के उनको दुनिया से गुजरकर कई साल हो गया राजशेखर रेड्डी को, लेकिन आज भी उन्हें याद किया जाता है। अब हिंदुस्तान में इतने साल कांग्रेस पार्टी हुकूमत की, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई खास कारनामा नहीं किया। वहीं पर जब AIMIM पार्टी सिर्फ हैदराबाद की पार्टी थी, हैदराबाद की पार्टी को आगे बढ़ने का मौका भी नहीं दिया, जहां पर थे वहीं पर दबाने की कोशिश की। खैर, आज जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को मौका मिल जाता है, एक चांस बन जाता है आगे बढ़ने का, तो भला वो पीछे क्यों रहेंगे? चाहे उससे फायदा बीजेपी पार्टी को हो, चाहे उससे नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो, उससे किसी को क्या लेना क्या देना। खैर, जमहूरी हक है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो कह रहे हैं उनकी बात में कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आती है। जमहूरी हक है, वो हिंदुस्तान में कहीं भी जाकर इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो उनका जमहूरी हक है। बहरहाल, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने ये ऐलान कर दिया कि बिहार में उनकी अच्छी खासी जीत होने के बाद, यानी 5 सीटों पर जीत हासिल होने के बाद, उन्होंने फख्र से कह दिया कि वो हिंदुस्तान के हर स्टेट में जाकर इलेक्शन लड़ेंगे। अब वो बंगाल भी जाएंगे, वो यूपी भी जाएंगे। अब खैर, बंगाल में किसकी हुकूमत बनेगी, किसकी हुकूमत नहीं बनेगी, आने वाला वक्त बताएगा। वैसे भी हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को बिहार में हेलीकॉप्टर मिल गया था और बंगाल में भी हेलीकॉप्टर मिलेगा। खूब घूमेंगे, खूब कैंपेनिंग करेंगे। फिर आने वाला वक्त बताएगा कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। बहरहाल, कहीं ना कहीं खुशी इस बात की है कि हैदराबाद की एक पार्टी जो हिंदुस्तान भर में अपने MLAs बढ़ाने की कोशिश कर रही है और कामयाबी भी हासिल कर रही है। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।